जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज यूटेरिया का जो बीपीएससी के लिए निकाला गया 71वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए वह प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और इसमें कुल टोटल 10 मॉडल सेट हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और यह सेक्शनल टेस्ट है, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फिर बिहार स्पेशल का और फिर करेंट और मैथ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आप नया ही क्वेश्चन सुने होंगे। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट आया था, जिसको स्वागत किया था कौन? जे मोरिन ने। क्वेश्चन 2, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति चलाई थी। अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीता था। और नीनो डी कुन्हा था या गोवा को राजधानी बनाया था। इससे काफी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय शक्ति का उदय, यह सही है। अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, यह भी सही है। विजयनगर साम्राज्य का पतन, यह भी सही है। उत्तरी अमेरिका की खोज, यह उसका पतन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन 4, डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मसूलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, कराईकल में 1645 में और कोचीन में 1663 में फैक्ट्री स्थापित किया गया था डचों के द्वारा। तो आपका ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा। डच भारत में आए थे 1596 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो डचों की हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे बेदरा का युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था जिसमें डचों की हार हुई थी। और 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच बांडीबास का युद्ध हुआ था। और सवाली का युद्ध जो है, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था सवाली के युद्ध में। क्वेश्चन 6, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 1632 में सुनहरा फरमान दिया गया था, याद रखिएगा, जिसमें 500 पैगोड़ा प्रतिवर्ष भुगतान करके अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त किया था। क्वेश्चन 7, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले यह फ्रांसीसी जो था वो डुप्ले सहायक गठबंधन का शुरू किया था। ऐसे अंग्रेजों की बात किया जाएगा तो उसमें लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा सहायक संधि की शुरुआत करने वाला। और घेरे की नीति के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जाना जाता है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 8, 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो यह कैरन के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रैंकोइस कैरन ने सूरत में 1667 में स्थापित किया था। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान करना है। इंडिया कॉन्कर्ड जॉन विल्सन के द्वारा लिखा गया है, जबकि आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम्स इरविन के द्वारा लिखा गया है। और द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया जो लिखा गया है वो सिडनी ओबेन के द्वारा लिखा गया है। द फॉल ऑफ द मुगल अंपायर इरफान हबीब के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडिया कॉन्कर्ड लिखा गया है जॉन विल्सन के द्वारा। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन के द्वारा। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया सिडनी ओबेन के द्वारा। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इरफान हबीब के द्वारा। क्वेश्चन 10, मकतब क्या था? तो यह एक शैक्षणिक संस्थान था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस तरह से हिंदुओं की प्राथमिक विद्यालय को पाठशाला कहा जाता है, उसी तरह से मुस्लिम प्राथमिक विद्यालय को मकतब कहा जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 11, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कला और संस्कृति और कलाकार से। बड़ा इमाम बाड़ा, आसफ उद्दौला। खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। हीर रांझा स्थापित किया गया था आपका वारिस शाह के द्वारा। और साहो जो रिसलो शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा। तो ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा। और सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर जो 5 जगहों पर स्थापित किया गया था, जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। क्वेश्चन 12, गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जॉन शोर, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंगस और लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले जॉन शोर हो जाएगा, 1793 से 1798 तक था। और फिर लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा जो 1813 से 1823 था। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा 1823 से 1828 तक। और लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा 1844 से 1848 तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वॉरेन हेस्टिंगस सलबाई की संधि हो जाएगा 1782 में। लॉर्ड बेंटिंग या रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली बसीन की संधि हो जाएगा, जबकि लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा सिंधिया के साथ संधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंगस के समय हुआ था सालबाई की संधि 1782 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के रंजीत सिंह के साथ मित्रता की संधि। लॉर्ड वेलेजली किया था बसीन की संधि जो हुआ था 1802 में। लॉर्ड हेस्टिंगस किया था सिंधिया के साथ संधि 1817 में, क्योंकि 1813 से 1823 तक रहा था। क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लॉर्ड डलहौजी प्रत्येक प्रांत में। क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग जिसे पीडब्ल्यूडी कहते हैं। लॉर्ड मेयो के समय में राज्य रेलवे की शुरुआत हुई थी, जबकि लॉर्ड कर्जन के समय में वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो लॉर्ड मेयो है राज्य रेलवे की शुरुआत, खैर भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, याद रखिएगा 1853 में। क्वेश्चन 15, 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिनलिथगो के समय में अगस्त क्रांति की घटना हुआ था। और लॉर्ड इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन 16, भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन सही है। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, यह भी सही है। ईसाई धर्म का प्रसार, यह गलत हो जाएगा। ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसमें सफलता का कारक नहीं है, क्योंकि भारत में जो ईसाई मिशनरी आना शुरुआत हुआ वह 1813 में इजाजत दिया गया था, इससे पहले नहीं। क्वेश्चन 17, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और अलीनगर की संधि भी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? तो यह परसिवल स्पीयर का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लाइव एक संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, परसिवल स्पीयर के द्वारा यह कथन कहा गया है। क्वेश्चन 19, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय जो है इलाहाबाद में निवास करना, यह सही कथन है। 26 लाख के वार्षिक भुगतान में के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का फरमान जो है जारी करना, यह भी सही कथन है। क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, यह कथन गलत है। उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना, यह सही कथन है। तो इसमें गलत कथन का हो जाएगा ऑप्शन कथन 3 हो जाएगा। ये जो 50 लाख मांगा गया था ये शाह आलम द्वितीय से नहीं, यह शुजाउद्दौला से मांगा गया था। तो गलत कथन 3 हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 20, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्रों के अनुसार टिप्पू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो फ्रांस के द्वीप, अरब के, अफगानिस्तान जो है टिप्पू सुल्तान के द्वारा राजदूत भेजा गया था, चीन नहीं भेजा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 21, सूचीयक को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टिप्पू श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था और यह हुआ था आपका 1792 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 22, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद जॉन लॉरेंस को बनाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो होलकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था हैदराबाद का निजाम, याद रखिएगा। पेशवा 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था और भोंसले 1803 में, सिंधिया 1804 में और होलकर के द्वारा किया गया था 1818 में। सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ था। क्वेश्चन 24, व्यपगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर। सबसे पहले संबलपुर हो जाएगा, फिर बघाट को शामिल किया गया था, फिर उदयपुर को और फिर 1854 में नागपुर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले सतारा को 1848 में, संबलपुर को और जैतपुर को 1849 में, बघाट को किया गया था 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में। क्वेश्चन 25, यानडूब की संधि किससे संबंधित है? तो यानडूब की संधि हुई थी प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह 1824 से 1826 में हुआ था। क्वेश्चन 26, गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? यह लॉर्ड लीटन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में आया था। क्वेश्चन 27, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो तिलका मांझी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था और इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 28, जनजातीय विद्रोह और उसके नेता से संबंधित मिलान करना है। संथाल विद्रोह तिलका मांझी के द्वारा, पहाड़िया विद्रोह राजा जगन्नाथ के द्वारा, चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, रिक्त स्थान भरे। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मारिया जनजाति या बस्तर जो छत्तीसगढ़ में विद्रोह किया जो 1842 से 1863 तक चला था। पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती थी जो मारिया के बीच एक प्रथा थी जिसे रोका जा रहा था इसके कारण। क्वेश्चन 31, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो ताना भगत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताना भगत ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले भी सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन 32, सूचीयक को सूची 2 से मिलान करना है। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, कुंवर सिंह बिहार से, जनरल बख्त खां दिल्ली से और खान बहादुर खां बरेली से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बागपत से शाह महल और लखनऊ से बेगम हजरत महल। 33, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? तो यह कथन टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर के द्वारा इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया है। जेम्स आउटरम के द्वारा हिंदू शिकायतों का लाभ उठाने वाली एक मुस्लिम साजिश कहा है। लॉरेंस और सीले के द्वारा सिपाही विद्रोह कहा गया है। क्वेश्चन 34, गलत युग्म को पहचानना है। दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन सही है, कानपुर से
सर कॉलिन कैंपबेल, यह भी सही है। बनारस से जेम्स साउटरन, गलत है। झांसी ह्यूरोज, यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा केवल 3, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बनारस से अंग्रेज नेतृत्व जो कर रहा था वह था आपका जेम्स नील। क्वेश्चन 35, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? यह कथन आपका एस गोपाल का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था और गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन 37, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महिला संगठन 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। क्वेश्चन 38, किसने नारा गढ़ा था एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर? यह नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंगाल महान अकाल 1770 में हुआ था। चालीसा अकाल 1782 से 1784 में चला था। उड़ीसा अकाल 1866 में, जबकि महान भारतीय अकाल जिसे दक्षिण भारतीय अकाल भी कहा जाता है 1876 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और विकल्प में दिए गए उचित कथन उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था? तो कलकत्ता जनरल एडवाइजर था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को बंगाल गजट कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 के दौरान भारतीय कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उत्तरवादी दृष्टिकोण अपनाया। क्वेश्चन 43, कथन 1 और कारण आर पर विचार करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई, सही कथन है। कारण है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था तथा उसकी निंदा की थी। दोनों आर भी कथन सही है, कारण आर भी सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1883 में देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जो कारावास की सजा दी गई। क्वेश्चन 44, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को कब रद्द किया गया था? तो 1881 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लीटन के समय आया था, जबकि रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन 45, सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया है और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त जो ये प्रसिद्ध कथन है किनके द्वारा दिया गया था? यह कथन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन 46, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1791 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है, तो यह कथन कहा गया था, यह शब्द कहा गया था लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र 1835 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882-83 में, जबकि चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, जबकि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 में। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था, सही कथन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में किया गया था, यह गलत कथन है।
1925 से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किया गया था। सही है। सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। यह भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें दूसरा कथन गलत है क्योंकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1917 में। क्वेश्चन 50, शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1909 में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था और 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था, जब 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 51, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 1885 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 53, सन 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों को विलय का परिणाम था? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में किया गया था, जबकि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1838 ईस्वी में, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते थे। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 में एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं बी पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। गलत कथन है। कथन 2, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था, जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। यह कथन सही है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन ढूंढना है, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पहला कथन गलत है क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो किया गया था वो आपका 1884 में किया गया था। क्वेश्चन 55, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीकांत बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? असमिया के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना किया गया था ए.ओ. होम के द्वारा। क्वेश्चन 57, कथन ए और कारण आर पर विचार करना है। कथन ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। सही कथन है। कारण आर है, उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। कारण आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यह लंबा हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना इसमें कूट टाइप का क्वेश्चन है और हर एक, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 58, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष लंदन में किया गया था? 1889 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना जो है 1889 में किया गया था लंदन में। क्वेश्चन 60, किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित की थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 61, कथन ए और करण आर पर विचार करें। कथन ए है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। सही है।
कारण आर है। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। कारण आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर जो एक की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल सीमित था और महात्मा गांधी के जुड़ने के बाद यह जनाधार बहुत बढ़ा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, सही कथन है। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, यह भी सही कथन है। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, यह गलत कथन हो जाएगा। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन 63, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश संवाहक सिद्धांत को ही तड़ित चालक सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 64, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया गया था। क्वेश्चन 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा और सचिव थे एओ होम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। क्वेश्चन 66, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष, सही है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, यह भी सही है। वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो थे वह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी था, शिक्षा का विकास था, अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान भी था। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। बोवर का युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय। उपरोक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को पराजित किया गया था और फिर बोवर का युद्ध हो जाएगा आपका, और जापान का युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय जो हुआ था 1905 में। तो 3-1-2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इथोपिया के द्वारा जो है इटली के सेनाओं को हराया गया था 1896 में, जबकि बोवर का युद्ध हुआ था 1899 से 1902 तक और जापान द्वारा रूस की पराजय हुई थी 1905 में। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश को निर्वासित कर देना, यह गलत कथन हो जाएगा। यह कर्जन के समय नहीं हुआ था। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप से लागू करना, सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, सही है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी करना, यह भी सही है। इसमें ऑप्शन ए जो है कर्जन के समय नहीं घटित हुआ था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय घटित हुआ था। क्वेश्चन 69, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना और बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बनारस में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन 70, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंगाल विभाजन के विरोध का क्षेत्र और तथा नेतृत्वकर्ता में तो दिल्ली से हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, और पुणे तथा बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन यह 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 71, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो 22वां अधिवेशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की बात करें तो वह 1929 में हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था?
तमिलनाडु में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष थे, जबकि प्रधानाचार्य थे वो अरविंद घोष थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1906 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। इसमें सबसे पहले श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना हो जाएगा, यह 1905 में किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था वह 1908 में किए थे। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगा जो 1906 में स्थापित किया गया था। और तीसरा नंबर पर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जिला किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, क्योंकि यह किया गया था 1908 में। और अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या का प्रयास 1909 में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन 76, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गद्दार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष भारत रक्षा अधिनियम बनाया था? तो 1915 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो किया गया था 1913 में किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था, सही है। यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी, यह गलत कथन है। इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी, यह भी सही कथन है। इस घटना में आरोपियों पर अलीपुर संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, यह गलत कथन है। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह घटना कलकत्ता में नहीं, दिल्ली में घटित हुआ था, और इसे अलीपुर संयंत्र नहीं, इसे दिल्ली संयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 78, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो अजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन 79, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। और इनसे पूर्व जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। क्वेश्चन 8, कथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, सही है। कारण आर है, सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभारने का डर था, यह भी कथन सही है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? कुस्तुनतुनिया का पतन, सही है। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, यह भी सही है। यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, यह भी सही है। सत्य कथन का चयन कीजिए, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया था कुस्तुनतुनिया पर। क्वेश्चन 82, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर आप यही सुने होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापित हुआ था तो भारत में शासन कौन था, ये आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, तो ये आपका सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत पर था। क्वेश्चन 83, 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या शामिल नहीं था? 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, सही है। बंबई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया, यह भी सही है। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, यह भी सही है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, यह कथन गलत है। जो यह ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं था अधिकार पत्र में।
क्वेश्चन 84 गलत मिलान का चयन करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध येलासापल की संधि सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि यह भी सही है। तो इसमें गलत जो है 2 गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पद्दुचेरी की संधि हुई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो येलासापल की संधि हुई थी 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था 1763 में। क्वेश्चन 85 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। बहादुर शाह प्रथम, उसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से फेमस है। रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से। फर्रुखसियर मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से। तो 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुखसियर को। क्वेश्चन 86 अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर को मोहम्मद शाह के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। जैसे भारत में जजिया कर सबसे पहले शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जबकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कमेंट में आप बताइए कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? क्वेश्चन 87 गलत मिलान चयन करना है सूची 1 को सूची 2 से। बंगाल मुर्शीद कुली खान सही है। अवध का स्थापना जो था, अवध का संस्थापक सादत खान सही है। हैदराबाद का कुली कुतुब शाह गलत है। और कर्नाटक का सादतुल्ला खान यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत मिलान है, क्योंकि हैदराबाद का संस्थापक निजाम था यानी चिनकिलीज खां। क्वेश्चन 88 बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बड़े काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुबारक उद दौला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला के बाद जो बना था नवाब मीर जाफर बना था। क्वेश्चन 89 पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1763 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना हत्याकांड में यह मीर कासिम द्वारा अंग्रेज एजेंट एलिस की हत्या कर दिया गया था। घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 90 शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है? 1659 अफजल खान की हत्या सही है। 1664 प्रथम सूरत विजय यह भी सही है। 1665 पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ यह भी सही है। 1876 शिवाजी महाराज की मृत्यु यह गलत हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाए थे और छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन 91 घेरे की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सहायक संधि जो है निजाम ने किया था हैदराबाद 1798 में, मैसूर किया था 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध किया था 1801 में, पेशवा के द्वारा किया गया था 1802 में, सिंधिया के द्वारा 1803 में, जबकि गायकवाड़ के द्वारा भी 1803 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले मैसूर, और ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़। क्वेश्चन 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था, यह गलत कथन हो जाएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, यह सही कथन है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा 3 भू राजस्व व्यवस्था जो चलाया गया था वो था अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। और याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त 19% पर था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% पर था, जबकि महलवाड़ी जो था वह 30% पर था। और अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का जो हिस्सा था वह 1/11 था और ब्रिटिश को 10/11 था। और कमेंट में आप बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त लागू किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन 94 कृषि के वाणिज्यकरण के निम्न में से क्या कारण थे? यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता की पूरी करना सही है। आधुनिक व तेजी से चलने वाले जहाजों का निर्माण यह भी सही है। भू राजस्व प्रणाली यह भी सही कथन है। अमेरिकी गृह युद्ध चौथा कथन भी सही है। तो इसमें से सही कारण चुनना है। इसमें कारण हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी?
मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और सलीमुल्लाह खां को इसको संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 96, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उदारवादियों तथा उग्र राष्ट्रवादियों के बीच विभाजन हो गया। क्वेश्चन 97, दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्वेश्चन 98, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो 1872 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत का वायसराय था, याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह पर रोक लगा दिया गया था। क्वेश्चन 99, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था और अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष ही हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 100, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोविंद काकोरी कांड जो है वह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? तो डच ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डचों के द्वारा 1632 में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया था। और ऐसे बिहार में सबसे पहले व्यापारिक जो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? 1856 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया, तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुई थी? 12 जून 1857 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो 27वां अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन हुआ था, 54वां अधिवेशन हुआ था, 52वां अधिवेशन नहीं हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था और 37वां अधिवेशन हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में, जबकि रामगढ़ में हुआ था 54वां अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कोई भी भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1784 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1783 में बिहार में अकाल पड़ा तो जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार निर्माण करने का सुझाव दिया, तो गोलघर का निर्माण 1784 में हुआ था ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। पहाड़िया विद्रोह 1778 सही है। हो विद्रोह 1820-21 यह भी सही है। संथाल विद्रोह 1855-56 यह भी सही है। सरदारी विद्रोह 1835 से 55 यह गलत है, क्योंकि सरदारी विद्रोह जो हुआ था सरदारी विद्रोह जो है 1858 से 95 तक चला था छोटा नागपुर सिंहभूम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी? तो कैप्टन ली ग्रांट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह गलत कथन हो जाएगा। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, यह सही कथन है। तो सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विवाद से विश्वास योजना भारत सरकार द्वारा कर विवादों के समाधान की सुविधा के लिए शुरू किया गया एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमुलोत्सव यानी लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? नेपाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तमुलोसर नेपाल में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा में आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने हेतु भुवनेश्वर के आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सही कथन है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया, यह भी सही कथन है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। असत्य कथन, अक्सर सत्य कथन और असत्य कथन में बहुत, तो असत्य कथन इनमें से कौन नहीं है, गलत कथन कौन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी, सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, गलत कथन है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह भी सही है। तो इस सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री के द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था और इसमें 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली नहीं, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। और 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 की सब्सिडी है, जबकि 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 सब्सिडी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट प्रकाशित किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में से क्या असत्य है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यह सही कथन है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, यह भी सही कथन है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, ऑप्शन सी भी सही है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, यह गलत कथन है। तो ऑप्शन डी गलत कथन है। और राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जो है दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ और अनुसंधान के लिए ओडिशा में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। जापान के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। जो यूरोड्रोन कार्यक्रम है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली को शामिल करने वाली 4 देशों की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है?
उत्तर प्रदेश की हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो है लखनऊ में एक इकाई स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुणोत्सव असम में आयोजित किया गया। गान नगाई उत्सव मणिपुर। पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। और सुभद्रा योजना उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस तरह मिलान करने वाले क्वेश्चन को अक्सर देखिए जो पहले आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में इसका उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन है? तो इंदौर हो जाएगा और उदयपुर हो जाएगा। ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। और भारत में वर्तमान में 91 रामसर स्थलों को घोषित किया गया है, जो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और अच्छा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। सही कथन है पहला। दूसरा कथन है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा कथन भी सही है। तो सत्य कथन को चयन करना, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिग बुचरिंग स्कैम एक प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो कोंडा रेड्डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कोंडा रेड्डी जनजाति है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है। यह पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं और इनकी मातृभाषा तेलुगु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत के वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% लगाया गया है। यह सही कथन है। कथन दूसरा है, बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। यह भी सही है। तीसरा कथन है, विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है। तीसरा कथन भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है स्थित है? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट सुमेरु भी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ है, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। यह गलत कथन है। भारत का स्थान 86वां, दूसरा कथन भी गलत है। तो सत्य कथन का चयन करें, तो न तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान सिंगापुर का, याद रखिएगा। और भारत का स्थान 85वां है और ये चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? जितेंद्र पाल सिंह को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया गया 10 जनवरी को और उसका थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओडिशा शीर्ष रैंक वाला राज्य, सही कथन है। दूसरा कथन है, बिहार तीसरे स्थान पर है। दूसरा कथन गलत है। तो इसमें सत्य कथन कौन है? केवल 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, इसमें ओडिशा शीर्ष रैंक पर है और बिहार इस सूची में 13वें स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है?
तो 10 शहरों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उड़ान 5.2 योजना से बिहार के 10 शहर जुड़ेंगे और इस योजना में 20 सीटों से कम क्षमता वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है? तो मुंगेर के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का, बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 68,828 रुपये हो गई है। पहला कथन सही है। स्थिर मूल्य पर बिहार प्रति व्यक्ति आय जो है 2023-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है, यह भी सही है। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है, ऑप्शन सी भी सही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण 3 सेक्टरों में द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, यह कथन गलत है, ऑप्शन डी असत्य कथन है। और जो यह सर्वाधिक वृद्धि हुई है द्वितीय क्षेत्र में नहीं, तृतीय क्षेत्र में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे आया और जाया जा सकता है। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडाइज रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्णिया में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो 7, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। इडुटेरिया बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो कमेंट में आप बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बाद मैथ है, वीडियो रोक कर बनाइएगा। 141 का ए हो जाएगा, 142 का सी हो जाएगा, 143 का ए हो जाएगा, 144 का सी हो जाएगा, 145 का ए हो जाएगा, 146 का सी हो जाएगा, 147 का बी हो जाएगा, 148 का सी हो जाएगा, 148 का ए हो जाएगा, 150 का ए हो जाएगा।